तो क्या आपका भी हार्ड ड्राइव फुल 100% यूज हो रहा है? तो कैसे फिक्स करें, इस वीडियो में मैंने एक एक स्टेप बात किया हूँ, आपको सेम फॉलो करना है। फर्स्ट में आपको रिस्टार्ट योर सिस्टम करना है, उसके बाद अपडेट करना है, डिसेबल विंडोज़ सर्च करना है। आपको जो यहाँ पे स्क्रीन पे स्टेप दिख रहे हैं सेम आपको फॉलो करना है। इस वीडियो में मैं एक एक स्टेप को फॉलो कर रखा हूँ, सेम आपको फॉलो करना है। सबसे फर्स्ट में आपको सेटिंग ओपन करनी है, यहाँ पे जाना है विंडोज़ एंड सिक्योरिटी पे। इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आते हैं पैच, तो आपको चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करना है। जो आपका भी पैच आया होगा ना यहाँ पे सिंक हो जाएगा। इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा फिर ही सिंक होगा, अगर आप इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर रखे हो तो ये सिंक नहीं होगा। तो इसके लिए गुड इंटरनेट चाहिए। आपके अगर 2 GB डेटा मिलता होगा तो मत करना, क्योंकि ख़त्म हो जाएंगे आपके डेटा। उसके बाद एंटीवायरस जो आपने यूज किया उसको टेम्परेरी बेस के लिए आपको एक बार डिसेबल करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कई बार वो बहुत ज़्यादा सर्विस रन होते हैं बैकग्राउंड में, तो मे बी इसका यूटिलाइज होता है। तो एक बार चेक करके डिसेबल करके देख सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो आपको CMD के थ्रू कमांड को रन करना है, और इसके लिए क्या होगा, आपका विंडोज जो सर्च है डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है एक्सेस डिनाई। एक्सेस डिनाई क्यों है? क्योंकि इसको चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन। तो हम आपको जो CMD ओपन करते हैं, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करते हैं। यहाँ पे आप सिंपल सा देख सकते हो CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना। सेम कमांड आपको फिर से रन करनी है, जैसे देख सकते हो आपको स्क्रीन पे मैं दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कोई कॉपी भी कर सकते हो। जैसे ही आप कमांड यहाँ पे रन करते हो उसके बाद आपको कर देना है एंटर। आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुली स्टॉप होगा। क्या होता है, विंडोज़ सर्च बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा रन होते रहते हैं, इस करके आपका हार्ड ड्राइव या SSD बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है। ठीक है, SSD में तो नॉर्मल होता है, हार्ड ड्राइव में ज़्यादा यूटिलाइज होने लगता है, तो इस करके प्रॉब्लम होता है। इसको हम डिसेबल कर देंगे। फिर हमें जाना है, क्या करना है, सर्विस ओपन करनी है, इसको एक्सटेंड कर देना, किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सिंपली W टाइप करना और विंडोज सर्च पे ऑप्शन पे आ जाना है आपको। फिर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है, सॉरी ऑल टास्क में जाना है, और यहाँ पे स्टॉप हमारा ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है, तो हमने जो कमांड से रन किया था आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको हमें क्या करना है, रिस्टार्ट करते हो तो रिस्टार्ट हो जाएगा, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें जाना है फिर प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जैसे ही आप रन करते हो अब यहाँ पे आ जाएगा ओपन होके अपना यहाँ पे जो ऑटोमेटिक डिले स्टार्ट है ना, इसको सेलेक्ट करके डिसेबल कर देना है आपको। डिसेबल पे क्लिक करके अब आपको अप्लाई एंड ओके कर देना है, सिंपल सा। क्योंकि स्टॉप तो हमने कर दिया था, बट इन फ्यूचर ये रिस्टार्ट होगा या पैच के बाद स्टार्ट हो जाता, इस करके हमने इसको डिसेबल कर दिया। फिर आपको ओके कर देना है। अब फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, एक बार रिस्टार्ट कर देना है आपको। उसके बाद फिर से कंट्रोल पैनल में ओपन करना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पावर ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको लार्ज करके फिर पावर ऑप्शन पे क्लिक करना है। पावर ऑप्शन पे आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो बैलेंस रिकमेंडेड है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो राइट साइड में है चेंज प्लान सेटिंग। अब यहाँ पे चूज व्हेन यू टर्न ऑफ द डिस्प्ले। अब यहाँ पे टाइमिंग मोर सेट कर सकते हो। नेवर देख लेना एक बार, न्यू अगर कुछ समझ में ना आया तो सिंपल से है रीसेट कर दो इसको। तो आपको क्या करना है, चेंज पे सेटिंग पे क्लिक करना है जो यहाँ पे है। अब यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो चेंजिंग वगैरह के कुछ भी अगर आप चेंज करते हो तो यहाँ पे सब पे 15 मिनट सेलेक्टेड है, बट आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल से बैक करके यहाँ पे, और कुछ समझ में आया कुछ चेंजिंग नहीं करना तो रीसेट कर दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, विंडोज प्रॉपर्टीज में जाना है, दिस PC में जाकर एडवांस सेटिंग में जाना है, यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है आपको। उसका बाद यही में जाएगा आपको। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये परफॉर्मेंस पे क्लिक, परफॉर्मेंस जो सेटिंग है इस पर क्लिक करना है। परफॉर्मेंस सेटिंग पे क्लिक करना है आपको सिंपल सा। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, एडवांस इसके एडवांस ऑप्शन में जाके पिंग कर देना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो दोस्त, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ। अब आपको जाना है यहाँ पे एडवांस में, और यहाँ पे जाना है ऑटोमेटिक पे चेक मार्क हटाना है, और यहाँ पे आता है नो पिंग फाइल पे, क्योंकि ये पिंग फाइल में बहुत सारे फाइल बैकग्राउंड में अपडेट करते रहते हैं या बैकअप लेते रहता है, इस वक्त प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे ओके कर देना है सिंपल सा। जैसे ही आप ओके करते हो उसको रिस्टार्ट वगैरह करोगे फिर ही इफेक्ट होगा, तो रिस्टार्ट उसके बाद कर देना, और एक बार चेक करना क्या अभी भी यूटिलाइज हो रहा है। अगर आपको अभी भी यूटिलाइज हो रहा है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, आपका HDD है तो SSD में ही मूव कर लो। ठीक है, मैं आपका बहुत जल्द लाने वाला हूँ HDD से SSD में कैसे मूव करें विदाउट डेटा लॉस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक पे। थैंक यू दोस्त वाचिंग फॉर दिस वीडियो।